अभिराज पंकज जी के सम्मान के बाद श्री शिव कुमार बिलग्रामी जी का सम्मान होगा। नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के तत्वावधान में महाकवि स्वर्गीय गोपाल दास नीरज की पुण्यतिथि पर दिल्ली में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम का शुभारंभ सहारा इंडिया मीडिया के सीईओ और एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय जी ने किया। इस मौके पर अब सम्मानित किया जा रहा है जो कवि वहां पर आए हैं, हिस्सा ले रहे हैं, अपनी कविताएं सुना रहे हैं। सहारा इंडिया मीडिया के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय जी के द्वारा इस आदरणीय मोहता जी, मैं आग्रह सुरेंद्र करूंगा शर्मा भाई भी वहां गजेंद्र मौजूद सोलंकी जी से कि वो भी, मोहता जी ऊपर आ जाइए, आप सम्मान देने वालों में शामिल हैं। भाई गजेंद्र सोलंकी जी से प्रार्थना है कि वो आए और महाकवि नीरज जी के नाम का सम्मान ग्रहण करें। सांसद महोदय से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो कृपया सुरेंद्र जी के साथ इस सम्मान की प्रक्रिया में शामिल हों। सुश्री सपना सोनी जी वो भी आए और सम्मान ग्रहण करें। भाई श्री इकबाल असर साहब से मेरा निवेदन है कि इकबाल भाई आए और महाकवि नीरज जी के फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में वो भी सम्मान प्राप्त करें और डॉक्टर प्रवीण शुक्ल का भी सम्मान किया जाए। इंडियन ऑयल के सेल्स हेड पंकज पालीवाल जी हम लोगों के, संकल्प पालीवाल जी हम लोगों के बीच हैं, तो वहाँ आए। श्री संकल्प पालीवाल जी से मेरा निवेदन है जो इंडियन ऑयल परिवार से उपस्थित हैं, आज के मुख्य प्रायोजक भी हैं हमारे इस समारोह के, उनका भी हम और इंडियन ऑयल के एरिया हेड उन्हें भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वो कृपया एक बार मंच पर आ जाएं और महाकवि गोपाल दास नीरज जी के नाम के साथ इंडियन ऑयल जुड़ा है तो ये इंडियन ऑयल के लिए गर्व की बात है। राज्यसभा के डायरेक्टर आदरणीय पवन जी की गरिमामयी उपस्थिति है इस समारोह में, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आदरणीय पवन जी भी आएं और स्वागत सम्मान स्वीकार करें। डॉक्टर अमित गुप्ता हेड सर्जरी एम्स हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा कि उनकी उपस्थिति से हम सब गरिमा में हुए हैं। शशांक प्रभाकर जी उनका स्वागत करेंगे। अमित गुप्ता जी के लिए एक बात मुझको कहनी है। ऑल इंडिया मेडिकल के सर्जरी हेड हैं। डॉक्टर साहब, हमारा पूरा परिवार आपका ऋणी है। जिस तरह से आपने नीरज साहब के समय में जिस तरह से सेवा की, मैं प्रणम्य हूँ आपके लिए और आपके प्रति हमारा पूरा परिवार और पूरा कवि परिवार आपके प्रति ऋणी है। सही बता रहे हैं, आपने जिस तरह से सेवा करी, एक पुत्र अपने पिता की जैसे सेवा करता है उस तरह से सेवा की, मैं बहुत प्रणाम करता हूं। और आज आपको सही बताऊं, मैं आपको सम्मान करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने ऋण की कुछ चुका दिया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत बड़ा आभार आपका कि किस तरह से आपने सेवा की, मैंने देखा। ये बहुत बहुत आभार आपका। उदयपुर के सांसद आदरणीय श्री अर्जुन लाल मीणा साहब हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि ट्रस्ट और प्रेस क्लब की तरफ से उनका भी स्वागत किया जाए। आदरणीय सांसद महोदय का स्वागत करके हम सब अभिभूत हैं और बहुत गौरवान्वित हैं। डीआरडीओ के पीआरओ विपिन कौशिक जी और
वीरेंद्र जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो भी कृपया एक बार मंच पर आ जाएं। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं, उनका भी स्वागत करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ट्रस्ट की तरफ से ऐसी महनीय अतिथियों की ये श्रृंखला यहाँ उपस्थित है, आइए तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और नीरज फाउंडेशन के द्वारा उनका भी सम्मान किया जा रहा है। भाई साहब आप इधर आए। ये माननीय श्वेता अरोड़ा जी ट्रैवल डिजाइनर से हमारे मध्य उपस्थित हैं, और राजकुमार जी, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो आएं और ट्रस्ट की ओर से सम्मान स्वीकार करें। आ जाए इधर आए, इधर दादा को दादा आगे। माननीय शरद गर्ग जी वाइस प्रेसिडेंट पेप्सी, यदि वो हमारे मध्य उपस्थित हैं तो कृपया वो भी मंच पर पधारें, हम उनका भी स्वागत करना चाहते हैं। आदरणीय जगदीश वत्स जी जो पटियाला बार काउंसिल के अभी अध्यक्ष बने हैं, वो भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं ट्रस्ट की तरफ से और क्लब की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। आदरणीय उपेंद्र जी का ट्रस्ट की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत उनकी उपस्थिति के लिए आभार। पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी के सम्मान के लिए मैं आग्रह करूंगा कि ट्रस्ट की ओर से हम उनका सम्मान करें। पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, शशांक भाई, हमारे राम भाई और अरस्तु जी सब मिलकर उनका स्वागत करें। माननीय प्रकाश वर्मा जी दीप पब्लिक स्कूल से हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि ट्रस्ट की तरफ से वर्मा जी का भी स्वागत किया जाए। माननीय प्रकाश वर्मा जी दीप पब्लिक स्कूल की तरफ से हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप आएं और फाउंडेशन की तरफ से सम्मान स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करें, कृतार्थ करें। अरे वाह, ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि पत्रकारिता की क्षेत्र से माननीय उपेंद्र जी को सम्मानित किया जा रहा है, और ये है पहला सम्मान है पत्रकारिता के क्षेत्र में नीरज फाउंडेशन की तरफ से, जिसमें 51,000 रुपए की राशि श्री उपेंद्र राय जी ने जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है, उसके लिए फाउंडेशन उन्हें प्रतीक चिन्ह, अंग वस्त्र, सम्मान राशि, पत्रम पुष्पम भेंट करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। और मैं चाहूंगा कि आप सबकी भरपूर तालियां भी इस अवसर पर होनी चाहिए। माननीय उपेंद्र जी, हम सब आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। महाकवि नीरज जी के लिए आपने इस सम्मान को स्वीकार करके शब्द की यात्रा में अपने आप को और अधिक महत्वपूर्ण बना लिया है। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द उपेंद्र जी की तरफ से इस अवसर पर अवश्य होने चाहिए। आदरणीय उपेंद्र राय जी से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द अपनी भावना नीरज जी के प्रति, फाउंडेशन के प्रति, अपनी भावांजलि, अपनी काव्यांजलि, अपनी शब्दांजलि, जो भी वो चाहें, कृपया इस माइक से प्रस्तुत करें हमारे बीच। मंच पर उपस्थित मेरे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, आपसे परिचय काफ़ी पुराना है और आपका स्नेह पात्र रहा हूँ। अक्सर जब भी पुरस्कार मिलते हैं तो मुझे लगता है कि पुरस्कार हर व्यक्ति की जिम्मेदारियां बढ़ाते हैं। महाकवि गोपाल दास नीरज बचपन से ही मेरे प्रिय कवि रहे और मैं कुछ उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्हें उनका अपार स्नेह प्रेम मिला।
और इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार बीमारी के दौरान भी व्हील चेयर पर, उनके अंदर इतनी जिजीविषा पैदा हुई कि मेरे मना करने के बाद भी वो मेरे दफ्तर आए और उन्होंने मेरे साथ बैठ के समय बिताया और मुझे अपने आशीर्वाद से सींचा। वैसे तो हिंदी पत्रकारिता से जुड़े होने के कारण अनेकों बार तमाम कवियों को पढ़ने का मौका बचपन से मिलता रहा है और उनसे मैं बचपन से प्रभावित भी होता रहा हूँ। लेकिन मैंने बचपन में नीरज साहब की एक कविता पढ़ी थी जब मैं 8वीं क्लास में था और वो कविता मुझे बहुत पसंद है। उसकी कुछ पंक्तियाँ मुझे हमेशा ज़बानी याद रहती हैं और कुछ भूल जाता हूँ, तो इसलिए मैं पूरी कविता ले आया हूँ। और वो 8वीं क्लास में था, लेकिन वो कविता हमारे सिलेबस में नहीं थी। मैं यूपी बोर्ड का विद्यार्थी था, उत्तर प्रदेश में अपने गांव के एक स्कूल में पढ़ता था, निराला पूर्व माध्यमिक विद्यालय। और मैं अपनी एक रिश्तेदारी में गया था, मेरे रिश्तेदार मिलिट्री में काम करते थे, उनका लड़का जो है बाहर कहीं पढ़ता था, तो एनसीईआरटी की किताब थी और 8वीं क्लास के एनसीईआरटी के सिलेबस में नीरज साहब की एक कविता शामिल की गई थी। मैंने पहली बार वो कविता पढ़ी और मैंने अपने हाथों से उस कविता को उस किताब में से उतारा। वो दिन मुझे अब भी याद है, 1993 का साल था और मई का महीना था। वो हाथ से उतारी हुई कविता अभी भी मेरे पास सुरक्षित है और कविता ये थी कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नीच जवानी। डूबे बिना नहाने वालों, गीली उम्र बताने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। नीरज जी ने आगे लिखा कि खोता कुछ भी नहीं यहां पर, बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, खोता कुछ भी नहीं यहां पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर। लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर। लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ की कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। क्या बात है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तकने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। गोपाल दास नीरज। देखिए, आमतौर पर हम लोग कविता, सारे मंच पर बैठे हुए महान कवि लोग हैं, कवियों को हमेशा दो खेमों में बांटा गया। एक खेमा वो था जो मंच पर लोगों का शानदार मनोरंजन करता था, लेकिन उसके साथ ही दूसरा खेमा वो भी था जो मंचीय मनोरंजन के साथ वो गंभीर लेखक और शायर भी थे, जिनकी कलम भी उतनी ही गंभीरता से, उतनी ही मजबूती से चली। अगर उन कवियों में देखा जाए तो महाप्राण निराला जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन, और उसी कड़ी में देखा जाए तो महाकवि गोपाल दास नीरज का नाम जुड़ता है। गोपाल दास नीरज साहब को जहाँ तक मैंने समझा, 19वीं सदी और 20वीं सदी के बीच पढ़ते हुए, लोगों को समझते हुए,
मैंने देखा कि आचार्य रजनीश से ज़्यादा मेधावी व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं आया। और अगर आचार्य रजनीश जैसा व्यक्ति महाकवि गोपाल दास नीरज की तारीफ करते न थके तो जरूर समझना चाहिए कि गोपाल दास नीरज साहब में कुछ और था जो बाकी कवियों में नहीं था। बहुत अच्छे। और जो गीत अनुभूति और अपने अनुभव और अपनी पीड़ा से निकलते हैं वही कहीं पहुंचते हैं। शब्दों के तार और शब्दों की माला को जोड़कर जो गीत तैयार किए जाते हैं वो गीत दीर्घायु नहीं होते। दीर्घायु इसलिए नहीं होते क्योंकि जो बुनाई होती है कभी न कभी खुल जाती है, और जो आत्मा होती है वही अजर अमर होती है, जो जीर्ण नहीं होती। तो गीतों की जो आत्मा है, मैंने जहां तक समझा है, वो कहीं ना कहीं, जैसे गोपाल दास नीरज साहब का इनविटेशन जिस दिन मुझे मृगांक ने भेजा, उसी दिन मैं बाहर लंदन में था, और संजोग से जो मेरे साथी थे, मैं चर्चा उनसे कर रहा था, तो उन्होंने मुझे किसी का ट्वीट दिखाया, और ट्वीट बड़ा मजेदार था कि प्यार जो है एक पूंजीवादी सोच का कमाल है, क्योंकि लड़कियों को अक्सर सपने राजकुमारों के आते हैं, मजदूरों के नहीं। तो मैंने कहा कि ये क्या कोइंसिडेंस है कि हम लंदन में बैठे नीरज साहब के बारे में एक कैफे में चर्चा कर रहे हैं और उसी बीच एक ट्वीट आता है। और ट्वीट ऐसे आदमी को आता है जिसका कोई बहुत साहित्य से लेना देना नहीं है, और वो मुझे दिखाता है। तो मैंने कहा कि जरूर नीरज साहब का कोई विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर है, जिसके कारण जो है यहाँ बैठे को अलग तरीके से उनसे एक जुड़ाव महसूस हो रहा है, एक कहीं न कहीं से उनकी आभा उतरती हुई आ रही है। तो जो कहा जाता है कि गीतों को रचते वक्त, गीतों को बनाते वक्त नीरज साहब ने यही नहीं रुकते हैं, वो फिल्मों के गीतों में भी उन्होंने छंद को, लय को तोड़ते हुए नए तरह की रचनाएं की। जैसे उनकी, बहुत सारे लोगों को गीतों का पता है लेकिन किसने लिखा है इसका नहीं पता है। जैसे सोखियों में घोला जाए थोड़ा सा शराब, उससे जो नशा हो तैयार वो प्यार है, ये नीरज साहब की लिखी हुई रचना है। हम लोग सुनते हैं लेकिन हम बहुत समय तक मुझे ही नहीं पता था कि नीरज साहब ने लिखा है, लेकिन जब मेरा उनसे तारुफ हुआ, परिचय हुआ, तो फिर मैंने उनके ऊपर थोड़ा अध्ययन किया। जैसे उनकी एक और गीत है कि ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी। अब ये गीत एक नया प्रयोग था। उस वक्त इस तरह के गीतों को लिखने का साहस बहुत लोग नहीं कर पाते थे, उन्होंने किया। और मैंने आचार्य रजनीश का नाम लिया। आचार्य रजनीश गद्य कहते हुए भी पद्य से ज्यादा अच्छा वो गद्य कहते थे। उनके डिस्कोर्सेस को सुनते वक्त ऐसा लगता है जैसे कि कोई आदमी गद्य नहीं बोल रहा है, पद्य ही बोल रहा है। और ऊपर से जब उन्होंने, एक बार मैंने नीरज साहब से पूछा कि आपकी तो आचार्य रजनीश से कई बार मुलाकात हुई, मेरे जीवन के कुछ अफसोसों में से एक ये भी है कि मैं आचार्य रजनीश से नहीं मिला। मुझे वो बहुत पसंद है। पहले जब मैं गांव में छोटा था तो लोगों ने बताया कि एक सेक्स गुरु टाइप की कोई छवि है, मैं भी बड़ा दूर दूर टाइप का था। उनकी एक किताब हाथ लगी और चोरी चुपे में उसको पढ़ डाला, शिक्षा में क्रांति। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मैं रुका ही नहीं, फिर जितनी किताबें मिलती गई मैं पढ़ता गया। और मैं अपने कंटेम्प्रेरी और अपने छोटे उम्र में छोटे भाइयों को, बच्चों को, और उम्र में जो बड़े लोग हैं जिनको नहीं पता, उनको भी कहता हूं कि इस सदी में अगर आप इंसान बनना चाहते हो और कम समय में आप बहुत लंबा सफर तय करना चाहते हो, मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है कि तुम हम सफर थे इसलिए रास्ता भी कम पड़ा, मंजिल भी आ गई मुझे चलना भी कम पड़ा। अगर अपने जीवन में कुछ ऐसा चाहते हैं तो आप ओशो से जरूर मिलिए। और गोपाल दास नीरज साहब से मैंने एक बार पूछा, ये बताइए कि ऐसा क्या कमाल था आचार्य रजनीश में, आप इतनी तारीफ करते हैं, वो आपकी तारीफ करते हैं। तो बोले कि सुनो, मैं एक बार पुणे गया तो मैंने उसका टेस्ट लिया। हमने कहा क्या टेस्ट लिया आपने? बोले, मैंने कहा कि यार लोग कहते हैं कि तुम कोई किताब उलट पलट लेते हो, फिर कहीं से पूछो तो तुम बता देते हो, तो तुम्हारा टेस्ट ले लूँ क्या? तो मुस्कुराते उन्होंने कहा कि ले लीजिए। तो मैं उसकी किताब, उसकी लाइब्रेरी में 3.5 लाख किताबें थी, मैं सीढ़ी पर चढ़ा और रेंडमली एक किताब मोटी सी निकाला और मैंने कहा कि इस किताब को देखो जैसे तुम देखते हो। उन्होंने बोला कि आचार्य जी से उस किताब को सामने से देखा, पीछे से देखा, बीच से देखा, एक पन्ना इधर पलटा, एक पन्ना इधर पलटा। उसके बाद बोले मैंने 20 जगह से उस किताब में से स्टैंजेस बोलता गया और आगे वो बोलता गया। बोला उपेंद्र, उस आदमी में एक अलग तरह की आभा थी, इस चीज़ को मैंने महसूस किया, इसलिए मैं बार बार ओशो कम्यून गया।
नीरज साहब से लगाव का एक मेरा आधार ये भी था कि जब मैं मिलता उनसे आचार्य रजनीश के बारे में पूछता कि मुझे कुछ नई बातें बताइए। हालांकि हमारी उनकी एक बहुत मज़ेदार मुलाकात हुई। भरोसा पत्रकार सम्मान मुझे मिला जावेद अख्तर साहब और हमको ज्वाइंटली वो अवार्ड दिया गया। वो मेरे लिए बड़ा गौरव का क्षण था। 11 फरवरी 2010 को इंदौर में। तो उससे पहले 1-2 मेरी मुलाकातें थी, लेकिन अच्छी मुलाकात 3-4 घंटे की उनके साथ उस दिन हुई। तो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि तुम उम्र में तो बड़े कम दिखते हो, तुम इस उम्र तक तो बहुत पहुँचते पहुँचते लोगों की इस पद तक पहुँचते पहुँचते बहुत उम्र हो जाती है, तो तुम कैसे इतना जल्दी पहुँच गए। तो मैंने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे पहुँच गया। इसका जवाब तो पहुँचाने वाले को पता है, या मैं कह सकता हूँ कि जो लोग मुझे जज करते होंगे उनको पता है। मैं अपने बारे में स्वयं कैसे बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा सुंदर जवाब कोई ओशो का भक्ति दे सकता है, तुम ओशो को पढ़ते हो क्या? हमने कहा कि जी मैं पढ़ता हूँ। तो बोले तब तुम मेरे दोस्त बनने के काबिल हो। हमारा उनका यहीं से संवाद शुरू हुआ। तो आज मुझे महाकवि नीरज सम्मान से सम्मानित किया गया। 2 बातें कहना चाहूँगा कि शशांक जी को मृगांक उनकी धरोहर है, उनके अंश हैं, और उनकी कविताएं जो है हम सबके लिए एक तरीके से धरोहर हैं। उनको साक्षी मान के कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा ये सम्मान जारी रहेगा। दूसरी बात कि आज जो मुझे पुरस्कार दिया गया, इस पुरस्कार की राशि को मैं नीरज फाउंडेशन को पूरे सम्मान आदर के साथ वापस करूंगा, क्योंकि नीरज फाउंडेशन को और भी बहुत सारे काम करने हैं और प्रभु की कृपा से परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो इसलिए इस धनराशि को मैं नीरज फाउंडेशन को सम्मान के साथ वापस कर रहा हूं। तीसरी बात कि अगले साल जो फंक्शन होगा नीरज जी के सम्मान में, मैं उसका जिम्मा स्वयं उठाऊंगा और चाहूंगा कि बहुत और बड़े स्केल पर शानदार तरीके से हो और पूरे देश स्तर पर चर्चा हो और देश भर से लोग भाग लेने के लिए उस प्रोग्राम में अपनी कोशिशें करते रहें, और जितने लोगों को हम जोड़ पाएं जोड़ेंगे, जिनके लिए मंच पे जगह नहीं बचेगी उनसे माफ़ी मांग लेंगे। तो इस प्रोग्राम को और बड़ा किया जाएगा, अच्छा किया जाएगा। और इसके पीछे एक ही कारण है कि मैं नीरज जी के एक भक्तों में से हूँ। बहुत अच्छे, वाह वाह उपेंद्र जी वाह। और नीरज जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि 20वीं सदी के सबसे लायक और होनहार कवियों में से अगर नीरज जी को हम सम्मान उस स्तर तक दिला पाए, हालांकि उनको पद्म अवार्ड मिला, पद्म भूषण मिला, लेकिन ये पुरस्कार सांकेतिक होते हैं। उनको हमेशा जनता के दिलों में जिंदा रखने के लिए हमें कुछ और भी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए, समाज के मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, उनको अलग तरह से खुशी देने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। वो चाहते तो और भी बहुत कुछ कर सकते थे, अपने परिवार को और संपन्न बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं मृगांक और शशांक जी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सारी चीज़ें जानता हूँ। और जो एक कवि के अंदर एक सूफी फ़कीर जिंदा होता है, उन्होंने अपने सूफी फ़कीर को कभी मरने नहीं दिया। तो आज नीरज जी के नाम पर मुझे ये पुरस्कार मिला, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ नीरज फाउंडेशन के प्रति, शशांक के प्रति, मृगांक के प्रति, यहाँ बैठे सभी कवियों के प्रति, यहाँ सभी श्रोताओं के प्रति, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी। 2 मिनट और आपको रुकना होगा। बस थोड़ा सा व्यवधान और उपेंद्र जी, शायद आपको मालूम नहीं कि नीरज साहब ने एक ओशो की एक किताब है पद घुंघरूवान, उसकी भूमिका भी लिखी है उसकी। और दूसरा, आपने इतना बड़ा उद्बोधन किया, इतनी बड़ी घोषणा नीरज फाउंडेशन के लिए की है। मैं अपने बड़े भाई साहब अध्यक्ष जो इस नीरज फाउंडेशन के हैं, हम आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। और सही बात बताऊं, मुझको लगता है कि मैंने जब आपने मुनव्वर साहब की मुहाजिर में इतनी मेहनत की, मैं जानता हूं उस चीज़ को, और मैं तब से जानता हूं। मैंने राम से सबसे पहले यही पूछा था, जो कि मृगांक मुझको बता नहीं पा रहे थे। मैं तुम उपेंद्र जी को कब से जानते हो? मैंने तब से जानता हूं कि मुनव्वर जी की मुहाजिर को उन्होंने जनता के सामने लेके आए। या आप साधुवाद के पात्र हैं, नीरज साहब के पात्र के साथ ही नहीं, आपने साहित्य के लिए जो काम किया है उसके लिए पूरा कवि परिवार आपका बहुत ऋणी है। और मैं जनता से एक बार आपके लिए ताली जरूर चाहता हूं कि इतना बड़ा उद्बोधन आपने किया है
और एक काव्य परिवार के पीछे आप आकर खड़े हुए हैं। अभिभावक के नाते, गार्जियन के रूप में हम उसका बहुत इस्तकबाल करते हैं, आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। एक सम्मान पत्र हमसे जो छूट गया है वो उसका वाचन प्रवीण जी करेंगे। मैं वाचन उसके बाद करूंगा और अरस्तु जी आ जाएं, मृगांक भैया आ जाएं और आदरणीय सुरेंद्र जी के कर कमलों से हम दिलवाएंगे। महाकवि गोपाल दास नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट महाकवि नीरज सम्मान 19 जुलाई 2022। जिस विभूति को यह सम्मान दिया जा रहा है उनके विचार जानने के बाद आपको पता लग गया होगा कि साहित्य और समाज के प्रति उनका समर्पण कितना बड़ा है। मैं थोड़ा सा उल्लेख करता हूं। श्री उपेंद्र राय जी, सीईओ सहारा समूह। परिश्रम, त्याग, संघर्ष और मनोबल यही तो स्तंभ हैं जीवन के। कलम के सिपाही जब इस सूत्र वाक्य को सामाजिक उत्थान के लिए लगा देते हैं तो वो बन जाता है चौथा स्तंभ, यानी लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार। श्री उपेंद्र राय जी सामाजिक उत्थान पतन के महासागर में उपजे वही कलम के सिपाही हैं जो इस भट्टी में तपकर कुंदन बने हैं। गाजीपुर के छोटे से गांव मोहम्मदाबाद से मुंबई तक का सफर, फिर महानगर की उत्तर जीविता विभीषिका में सफलता के सोपान चढ़ाना किसी युद्ध को जीतने जैसा है। 25 वर्ष के पत्रकारिता जीवन में श्री उपेंद्र राय जी ने उत्थान और संघर्ष के सारे रंग उतरते और चढ़ते हुए देखे हैं। एबीपी न्यूज, स्टार टीवी, सीएनबीसी, सहारा मीडिया आदि न्यूज चैनल्स को जिन्होंने कार्यक्षेत्र बनाया और कई चैनलों के लिए मील का पत्थर साबित हुए। श्री उपेंद्र राय में एक पत्रकार, कवि और साहित्यकार है जो समय समय पर अंगड़ाई लेता है। मुनव्वर राणा साहब की मुहाजिर इस बात का जीता जागता सबूत है। श्री उपेंद्र राय जी का हस्तक्षेप कार्यक्रम और एडिटोरियल काफी लोकप्रिय हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के हर वर्ग को उन्होंने प्रभावित किया है, शोषित समाज की आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया है। आज महाकवि गोपाल दास नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट श्री उपेंद्र राय जी के संघर्षशील व्यक्तित्व को प्रणाम करता है और उनके द्वारा पत्रकारिता क्षेत्र में दिए गए योगदान की सराहना करते हुए उन्हें प्रथम महाकवि नीरज पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में से सम्मानित करता है। श्री मृगांक प्रभाकर संयोजक, श्री शशांक प्रभाकर महासचिव, श्री अरस्तु प्रभाकर अध्यक्ष, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। मैं चाहूंगा अरस्तु जी, शशांक जी, मृगांक जी और सुरेंद्र शर्मा जी अपने कर कमलों से ये सम्मान उन्हें प्रदान करें।